सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम 3 ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे आयुर्वेद में एक सुपर फूड कहा गया है। अगर हम इन 3 चीज़ों का आयुर्वेद के अनुसार सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके साथ साथ इसके क्या फायदे हैं? दोस्तों, अगर आप इसे सही मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो मात्रा हम बताएंगे, तो आपके शरीर में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, या दोस्तों आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, या आपके शरीर में कमजोरी महसूस हो रही, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द है, ऐसी कोई भी समस्या है, इस समस्या से छुटकारा दिलाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं। ये कोई दवा नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। ये प्रकृति की अमृत चीजें हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, और इसमें दोस्तों इसके क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं वो भी बताएंगे। और दोस्तों इसके फायदे क्या हैं, फायदे भी हम बताएंगे। यानी कि ए टू जेड जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दोस्तों क्या चीज़ है। पहला चीज़ है जो हमारे आपके बीच में पाया जाता है, लेकिन शायद हम उसके महत्व के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो मुफ्त की चीज़ें हैं, सबसे सस्ती चीज़ें हैं। अगर दोस्तों आपके घर पे भी पाई जाती है, लेकिन हो सकता है घर पे ना हो तो बाहर आप रह रहे हैं, सिटी में रहें, तो बहुत सस्ता आपको मिलता है। वो है गन्ने का रस। दोस्तों गन्ने का रस प्रकृति का सबसे शक्तिशाली है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो चलिए जानते हैं गन्ने के रस के फायदे और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। फिर जानते हैं कितनी मात्रा में कब लेना है। दोस्तों गन्ने में पाया जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, लीवर को मजबूत बनाता है, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, यानी पाचन तंत्र आपका हमेशा स्ट्रांग रहेगा, किडनी के फंक्शन को मजबूत बनाता है, पीलिया रोग से बचाता है, खून की कमी को पूरा करता है, शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, दांतों की सुरक्षा करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, गले से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने में सहायक है, घाव भरने में सहायक है, और यूरिन से जुड़ी हुई समस्या से राहत दिलाता है, नाखून की सुंदरता को बढ़ाता है, मुहासे से छुटकारा दिलाता है, चेहरे की चमक बनाए रखता है, और बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है। दोस्तों अगर आप एक गिलास गन्ने का जूस ले रहे हैं, या दोस्तों जब आप गांव में हो तो इसके मौसम जब आता है, मौसम के हिसाब से गन्ने का प्रयोग करेंगे तो सबसे बेटर है। इसका समय कब है दोस्तों? ये गन्ने की पूजा की जाती है, नवंबर दिसंबर में इसकी पूजा की जाती है, जिसे हम एकादशी कहते हैं। तो गांव में यही कहा जाता है एकादशी के बाद आप गन्ना चूस सकते हैं, गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं, तभी गन्ने का गुड़ बनता है। और आप जानते हैं गन्ने का गुड़ बनता है, गन्ने की राब बनती है, और गन्ने का धागे वाली मिश्री बनती है, और गन्ने की चीनी बनती है। यानी कि गन्ने की बहुत सारी चीजें बनती है, और गन्ने की चीनी बनती है, और चीनी से 80 से 90% चीजों में प्रयोग किया जाता है, और आप उसे डेली खाते हैं, और लेकिन वो चीनी नुकसान करती है। वही गन्ने से गुड़ बनता, वो हमारे लिए फायदा है। और उससे भी ज्यादा फायदा है, नेचुरल तरीके से हमें गन्ना चूसना चाहिए। तो दोस्तों जब इसकी पूजा हो जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक गन्ना हमें खेत में मिलता है। तो ये 3-4 महीना, 5 महीना हमें गन्ना मिलता है। तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, जब छोटे छोटे रहते थे तो जाते थे गन्ना छिलने, यानी गन्ने को छिलने जब जाते थे 3-4 गन्ना ऐसे चूस जाते थे। बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा गन्ना 3-4 पेट भर के हम लोग रोज सुबह चूस जाते थे। रोज सुबह सुबह ही चूस जाते, जुकाम जुकाम कुछ नहीं होता है। और आप जान रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जम के गर्मी ठंडी पड़ती है, तो ठंडी के समय हम लोग चूसते थे, पूरा साल स्वस्थ निरोग रहते थे, कभी कोई दवा की जरूरत ही नहीं, कभी कमजोरी ही नहीं एहसास होती थी। और फिर शाम को जब 4 बजे स्कूल से आते तो भी गन्ना घर पे पड़ा है चूसते थे। यानी कि एक दिन में 6-7 गन्ने हम लोग चूस जाते थे। लेकिन आज के लोग शायद पचा नहीं पाएंगे या खाते नहीं, तो ये प्रकृति की देन है।
और गन्ने में दोस्तों इसलिए फायदेमंद है, इसमें कभी खाद वगैरह नहीं पड़ती है, देसी खाद डाली जाती है, रासायनिक खाद नहीं डाली जाती, एकदम सेफ है, नेचुरल है। तो दोस्तों अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं तो सबसे पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ऐसे गन्ना चूसना शुरू कर दीजिए। अब जब गन्ना अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप दोस्तों इसका जूस आप ले लीजिए। लेकिन चूसने से कई फायदे मिलते हैं। जब इसे आप चूसते हैं तो आपके दांत मजबूत होते हैं, दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है और दोस्तों आपके दांत मोती जैसे चमकने लगते हैं, गला साफ हो जाता है, यानी कि व्यायाम भी हो जाता है। और चूसते समय दोस्तों क्या होता है, हमारे मुंह से लार से सलाइवा निकलती है और वो हर घूंट के साथ मुंह में जाती है, जिससे बढ़िया से पच जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है गन्ने को चूसने की। अगर आप गन्ना नहीं चूस पा रहे हैं तो दोस्तों गन्ने का रस आप ले लीजिए। कब लेना है दोस्तों, आप कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, बस इतना ध्यान देना है गन्ने का रस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और गन्ने का रस या गन्ना चूसने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ये सभी गुणों से संपन्न है, सभी गुणों से संपन्न। तो पहली चीज हो गई गन्ना। गन्ना अपने डेली रूटीन में आप दोस्तों शामिल कर लीजिए, वो भी जब इसका मौसम है। मौसम हमने बताया कब है, तो इस समय आप खाइए तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये जो वात पित्त कफ है दोस्तों, ये मौसम के हिसाब से ही चेंज होता रहता है, कम देशी होता है। तो दोस्तों ये मौसम के हिसाब से ही हमें खान पान रखना चाहिए, तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। तो आपने इसका प्रयोग किया नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, यानी 4 महीने गन्ने का रस ले रहे हैं तो सारी बीमारी से आप दूर रहेंगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई में आ जाती है तो 4 महीना इसका प्रयोग करिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब 4 महीना आप दूसरी चीज का प्रयोग करिए, वो भी सबसे सस्ती चीज है और सबसे शक्तिशाली चीज है, यानी सुपर फूड है, वो है दोस्तों गाजर। गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का प्रमुख खजाना है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर, बीटा कैरोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है एक गाजर और आपके खेत में मुफ्त में रहती है। अगर आप इसे मार्केट में खरीदते हैं, इसके जब सीजन होता है यानी जब इसका मौसम होता है तो आपको 10 रुपए किलो मिल जाएगी। बिना सीजन में अगर आप लेंगे तो 30-40 रुपए किलो मिल जाएगी, तो भी सस्ती है, क्योंकि खाना कितना है अभी हम वो भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों गाजर के फायदे जरा हम जान लेते हैं। फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। गाजर के फायदे की बात करें दोस्तों, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अगर आप रोज आयुर्वेद के अनुसार गाजर का सेवन कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी आपको चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा लगाए तो धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा। तो पहला काम है आंखों की रोशनी को बचाता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी से बचाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, मुंह को स्वस्थ रखता है, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ गाजर में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जिससे आपके बुढ़ापे के लक्षण नजर नहीं आएंगे। हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है, वजन कम करने व बढ़ने में सहायक है, मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है, गर्भावस्था में लाभदायक है, शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, शरीर की कमजोरी दूर करके मजबूत बनाता है, त्वचा की चमक बढ़ाता है, सनवर्म से बचाता है, बालों को काला, घना व मुलायम बनाता है, बालों को सफेद होने व झड़ने से भी रोकता है। ऐसे छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों आप फायदा समझ गए और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व समझ गए। तो चलिए अब जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसे कब खाना है। दोस्तों इसका मौसम जो है, गाजर का सीजन जो होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने गाजर इसका समय है और समय के हिसाब से ही अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों सही ढंग से डाइजेस्ट होता है। तो 4 महीने गाजर आप खाइए। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है एक दिन में हमें कितनी गाजर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप यंग अवस्था में हैं तो आपको 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच या 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 यानी 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में आप गाजर अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है, जब भी दिन भर में गाजर खाना या इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। चाहे ऐसे गाजर सलाद के तौर पे खाइए, चाहे इसका जूस निकाल के खाइए। तो 2 तरीके से नेचुरल आपको फायदा मिलता है
वैसे तो गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद है, लोग खाते भी हैं, लेकिन तब उसमें चीनी पड़ जाती है जिससे बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर गाजर का हलवा बना के आप खाना चाहते हैं तो दोस्तों गुड़ में बना के खाना, चीनी में कभी मत खाना, क्योंकि चीनी पचने में जल्दी पचती नहीं है, गैस कब्ज एसिडिटी बनाती और चीनी हमारे लिए स्वीट पॉइजन का काम करती है। तो चीनी का प्रयोग मत करना, अगर हलवा बनाना तो गुड़ का करना। नहीं तो गाजर ऐसे कच्चा खा जाइए या सलाद खा जाइए या जूस निकाल के पीजिए, आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हलवा, अचार, जूस बहुत कुछ बनता है। तो दोस्तों ये गाजर आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए 4 महीने के लिए। अब आपका 4 महीना हमने मैनेज किया गन्ने के रस से, 4 महीना आप गाजर का प्रयोग कर रहे हैं। अब 4 महीना एक और चीज़ ले लीजिए जो सारी बीमारियों का नाश करता है, जो सारी बीमारियों का नाश करता है और आयुर्वेद में इसे अमृत फल कहा गया है, यानी कि अमरत्व को प्राप्त करने वाला फल है। अगर इस फल का आप सेवन कर रहे हैं, इस दोस्तों इसे आप रोज खा रहे हैं, तो आपके शरीर के सारे रोग गायब हो जाएंगे और आपको बीमारी होने नहीं देगा। वो है दोस्तों सुपर फूड आंवला। ये दोस्तों जानते हैं आंवला खाने की हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों अगर फायदे की बात करें, डायबिटीज की समस्या से बचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, वजन को घटाने में मदद करता है, संक्रमण रोग से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बेहतर है, टेंशन से छुटकारा दिलाता है, महिलाओं में पीरियड की समस्या से राहत दिलाता है, बाझपन की समस्या से छुटकारा दिलाता है, त्वचा की सुंदरता बढ़ाता है, कैंसर रोग से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, सर्दी खांसी वायरल बुखार से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को टूटने व पकने से बचाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, यानी बढ़ने नहीं देता। इतने सारे तो बड़े फायदे हैं दोस्तों, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे इसके अलग हैं, यानी कुल मिला जुला के हमारे शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करता है, बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों जैसे कि आपने अगले समझा गाजर का कब प्रयोग करना है, हमें गन्ने का रस का कब प्रयोग कर रहा है। अब उसको 4-4 महीने आपने किया, 8 महीना आपका कवर हो गया जब आप बीमारी से दूर रहे। अभी आप 4 महीना 5 महीना इसका सेवन करिए। कब करना है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं जुलाई अगस्त में जो है नया आंवला आना शुरू हो जाता है, यही इसका मौसम है और इस समय आपको सबसे सस्ता मिलता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक यह फल हमें आसानी से मिलता है। तो दोस्तों आप इसे दिसंबर तक रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए। 2 से 3 आंवला अगर आप खाली पेट खा रहे हैं तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो आपको कभी गैस एसिडिटी बनेगा और ना तो आपके आंतों में पेटों में कभी कोई गंदगी जमा होगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी दोस्तों साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों इसका सेवन रोज सुबह खाली पेट। वैसे तो आंवला आप कई रूप में खा सकते हैं, इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, इसका अचार बना के खा सकते हैं, इसका पाउडर भी आता है कई तरह से, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल तरीके से। तो रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, कभी आपको दोस्तों कोई बीमारी होगी नहीं। तो आंवले का और आपको किस बीमारी में प्रयोग करना है, इसके बारे में और अगर आपको कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।